नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीत कथूरिया सतगुरु फाइनेंशियल्स पटियाला से। ये वीडियो मैं स्पेशली सारे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो नई चेंजेस आई हैं, जो नई स्ट्रिक्टनेस आई है, वीज़ाज़ में क्या आई है, फंडिंग को लेके क्या आई है और एयरपोर्ट पे क्या स्ट्रिक्टनेस आई है ड्यू टू फंड्स। बात मैं सारी फंड्स की करूँगा क्योंकि मैं वीज़ा में डील नहीं करता हूँ। और फंड्स की हम बात करेंगे कि फंड्स को लेके कैसे एआई चेक कर रही है, कैसे स्ट्रिक्टनेस आई है और क्या बच्चों को परेशानी आ रही है और आगे आएगी इस वीडियो में। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा कि अब यूके फंड्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। हर जो फंड्स हैं वो एआई के थ्रू चेक हो रहे हैं, सेंट्रली वेरीफाई हो रहे हैं। आपने अगर कोई फेक स्टेटमेंट लगाई है, 1 मिनट में वो जज हो जाती है कि ये फेक स्टेटमेंट है। आपने कोई स्टेटमेंट में एडिटिंग की है, कुछ उसमें प्लस माइनस किया है, वो भी पकड़ा जाता है साथ के साथ। इसलिए बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि फंड्स अगर आपके फेक निकले, 320 लगी, तो आपकी जो फीस है वो वापस नहीं आएगी। आप अपने रिस्क के साथ करियर के साथ रिस्क पे खेल रहे हैं। रिस्क मत लीजिए। वीज़ाज़ अगर आप लेना चाहते हैं, यूके के पास वीज़ा रिफ्यूज़ करने का एक ही रीज़न है, वो है फंड्स। क्योंकि मार्केट में 90% फाइल्स में फेक फंड्स लग रहे हैं। आप उठा लो आज फाइल सारी, आपको फेक फंड्स मिलेंगे। जेन्युइन फंड्स करने वाले बंदे ही बहुत कम हैं और एजेंट्स भी बहुत कम हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, जब आप किसी एजेंट पे जाते हैं, अगर कोई एजेंट आपका कहता है कि फंड्स मैं करा के दूंगा, पैकेज है तो अलग बात है, क्योंकि उसमें फीस भी एजेंट खुद लगा रहा है। अगर फीस आप भर रहे हैं, अम्बेसी फीस आप भर रहे हैं, मेडिकल की फीस आप भर रहे हैं, सब कुछ आप भर रहे हैं, तो आप फंड के साथ रिस्क मत लीजिए। अगर एजेंट कहता है फंड मैं करा के दूंगा, क्योंकि अगर कल फीस फंस गई तो वो फीस आपकी फंसेगी, एजेंट का कोई रोल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, फंड्स अगर आपने कराए हैं तो आपका राइट बनता है एजेंट से फंड्स के डॉक्यूमेंट्स लेना। जब आपने फंड्स कराए हैं एजेंट से, चाहे एजेंट ने खुद करवा के दिए, पेमेंट तो आपने दी है ना, तो आप एजेंट को मांग सकते हो कि जो मेरे आपने फंड शो किए हैं उसके मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, मैंने वेरीफाई करने हैं। लेकिन 70 to 80% स्टूडेंट्स ऐसा करते ही नहीं है। एजेंट ने फंड शो कर दिए, स्टूडेंट करवा के अपनी फाइल लॉन्च करवाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने फंड्स की पेमेंट दी है, आपका राइट है, आप फंड्स देखो, चेक करो, वेरीफाई करो बैंक में जाके। इसलिए मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि अगर आप सतगुरु फाइनेंशियल से फंड करा रहे हैं आप यूके के, आप पैन इंडिया उसको वेरीफाई करा सकते हैं। आप खुद बैंक में जा सकते हैं, खुद जाके बैंक मैनेजर के सामने बैठ सकते हैं और जाके अपनी जो फंड्स की स्टेटमेंट है वो चेक कर सकते हैं, उससे बैलेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। पैन इंडिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पैन इंडिया। सेम इज़ द केस विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपने देखा कितना बच्चा डिपोर्ट हो रहा है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो ऑस्ट्रेलिया पे बनाऊँगा, ज़रूर देखना ऑस्ट्रेलिया के फंड्स के कारण क्यों बच्चे डिपोर्ट हो रहे हैं। आज मैंने ये स्पेशली यूके के स्टूडेंट्स के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि आपका सितंबर इनटेक आ रहा है। फंड्स आप आज कराओगे तो जाके आपके फंड्स 28 डेज़ ओल्ड होंगे और आप यूके के सितंबर रेटिंग में जा सकते हो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो फंड्स आपने कराने हैं आप टाइमली कराओ, ताकि बाद में आपको कोई हैंकी-पैंकी फंड्स ना लगाने पड़े, कोई ऑल्ट्रेशन ना करनी पड़े फंड्स में, ना ही आप करो, ना ही आपका एजेंट करे। जेन्युइन आपके फंड 28 दिन पुराने होंगे, अपना कैश अप्लाई कीजिए। सो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट यूके जाना चाहते हैं, फंड्स टाइमली कराइए, पैन इंडिया वेरीफेबल फंड्स कराइए, ताकि आपको जो वीज़ा है श्योर शॉट मिले और आपके फंड्स किसी भी पैन इंडिया किसी भी ब्रांच में चले जाएँ तो वेरीफाई हो। थैंक यू।